हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों 10 मिनट्स डिलीवरी मॉडल लॉन्ग रन में एक वाइबल बिजनेस मॉडल नहीं है, क्यों ये हमारी कंट्री के सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ फिट नहीं बैठता और हमारे इंडिया के कंज्यूमर हैबिट्स के साथ ये फिट नहीं बैठेगा लॉन्ग रन में। जब तक कैश बर्न हो रहा है, जब तक लॉस बुक कर रहे हैं, तब तक चलता रहेगा। जैसे ही ये प्रॉफिट की तरफ भागेगी कंपनीज, कंज्यूमर इनसे दूर होता जाएगा। मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा इस वीडियो में और आपसे मांगूंगा सजेशंस कि आप भी मेरी बातों से सहमत हैं या आप कुछ डिसएग्री करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम ऑर्डर साइज। जब भी आप कोई अपना मंथली ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं तो आपको कभी भी 10 मिनट के अंदर अंदर नहीं चाहिए होता है। आप उसके लिए वेट कर सकते हैं कि आप पूरे महीने की ग्रोसरी बुक कर रहे हैं और आप कौन सा ऑप्शन सबसे पहले चुनेंगे, जो सबसे सस्ता होगा, रेदर देन कि जो मेरे को 10 मिनट में देगा। आप 10 मिनट में वही चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपको बहुत ही इमरजेंसी में चाहिए होगी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो मतलब कोई भी चीज़ 300, 400, 500 रुपये की तो होने नहीं वाली। वो एक दो चीज़ होगी या 200, 300 रुपये में आपकी आ जाएगी। वो कोई भी चीज़ आपकी 500 प्लस नहीं होने वाली। तो अगर आपको भी पता है, अगर आपका कोई डिलीवरी बॉय डिलीवर कर रहा है तो दिन में मैक्सिमम कितने डिलीवरी कर लेगा? 20, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे 20-25 कर लेगा। और मिनिमम कॉस्ट ब्लिंकिट या जेप्टो को, ऐसी ऐप्स को मिनिमम 40 से 50 रुपये कॉस्ट पड़ती है आपको डिलीवर करने की। और शुरू में तो ये ऐप्स आपको लुभाने के लिए फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी दे रही है। तो कम से कम अगर 200-300 रुपये का ऑर्डर नहीं होगा तो ये कमा नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी कमा नहीं पाएंगे आपके ऑर्डर से। तो और इंडिया की साइकोलॉजी क्या है? सस्ता पहले, जल्दी बाद में। सस्ता ऑर्डर अगर उनको मिलेगा कहीं और से तो वो प्रेफर करेंगे और इस चक्कर में इनको अपने प्राइजेस भी सस्ते रखने पड़ते हैं और इस चक्कर में क्या होता है, ये प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे इन फ्यूचर, इन लॉन्ग रन। जब तक छोटी छोटी डिलीवरी करते रहेंगे तो कैश बर्न भी करते रहेंगे और लॉस भी बुक करते रहेंगे। दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे पार्टनर टैक्स टू विन का, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जो एक ऑनलाइन ITR फाइलिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप 5 मिनट में अपनी ITR फिल कर सकते हैं विद सम बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी। और अगर आप मेरा कूपन यूज़ करते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। कूपन और लिंक दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मिस्टर थिन 15 ऑफ कूपन यूज़ करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 10 मिनट में डिलीवरी आए ना आए, 5 मिनट में आपकी ITR जरूर फाइल हो जाएगी। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है रैश ड्राइविंग बाय ड्राइवर्स। इनके ड्राइवर्स जल्दी डिलीवर करने के चक्कर में काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं और काफ़ी लोग इसलिए डिस्करेज हो जाते हैं कि अगर मैं इन ऐप से डिलीवर ऑर्डर करता हूं तो ये डिलीवरी जल्दी करने के चक्कर में कोई एक्सीडेंट ना कर दे या ड्राइवर को नुकसान ना हो जाए, इसलिए काफ़ी लोग इन ऐप से ऑर्डर ही नहीं करते। तीसरा पॉइंट है, जो ये ड्राइवर्स हैं, ये आपकी लोकेशन में पहुंचने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं डिलीवरी मार्क कर दूं, क्योंकि अगर मैंने 10 मिनट में डिलीवरी मार्क नहीं करी तो मेरा इंसेंटिव रुक जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और आप भी इमोशनल होके कहते हैं हाँ भाई कर दे, जिससे काफ़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होती है। कई बार क्या होता है कि मेरे से एक बार क्या होता है, 10 मिनट में उसने बुक मतलब कह दिया कि आपका डिलीवरी मार्क कर देता हूँ और वो आया 30 मिनट बाद। तो ऐसी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आ जाती है और जिससे बायर डिस्करेज होता है इनसे रीऑर्डर करने का इन ऐप से। चौथा है गलत सामान डिलीवरी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं ना, तो एक मतलब जो वहाँ पे ऑपरेशन वाला बंदा होता है डार्क स्टोर पे, वो फटाफट जाता है, आपका सामान पैक करता है 1 मिनट के अंदर, जो आपके डिलीवरी बॉय को पकड़ा देता है। इस चक्कर में काफ़ी बार क्या करता है, वो गलत सामान भी आपका पैक कर देता है और बायर तो होता ही है चालू। अगर आपको महंगा सामान मिल गया उसकी जगह, आप कंप्लेंट नहीं करोगे, और अगर सस्ता सामान मिल गया तो आप कस्टमर केयर की जान खा लोगे। वहाँ पे भी मतलब सामान चाहे महंगा जाए या सस्ता चाहे, दोनों में नुकसान इन ऐप्स का ही होना है और रेवेन्यू लीकेज होनी ही है। और मेरे को मानना है, जो मेरे कंज्यूमर एक्सपीरियंस के हिसाब से है, 10% एरर रेट है। मतलब 10 ऑर्डर में से एक ऑर्डर में ये ऐसा मतलब कर ही देते हैं कि कहीं छोटा सामान दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्डर किया था 10 ग्राम की पैकिंग, उन्होंने जल्दी में क्या कर दिया 50 ग्राम की पैकिंग भेज दी और मैंने भी कंप्लेंट नहीं, क्योंकि मेरे को 10 ग्राम के पैसों में 50 ग्राम का सामान मिल गया है। और कई बार क्या होता है कि 10 ग्राम की जैसे पैकिंग ऑर्डर करी आपने, उसकी जगह 5 ग्राम की पैकिंग आ गई। ऑब्वियसली कस्टमर जब बोलेगा कि मैंने 10 ग्राम के पैसे दिए हैं तो 5 ग्राम की पैकिंग के क्यों मैं एक्सेप्ट करूं, और वो कंप्लेंट करता है, फिर उनको रिप्लेसमेंट भेजनी पड़ती है, तो और नुकसान। तो इस चक्कर में दोनों ही केसेस में नुकसान क्या इन ऐप्स का है।
पांचवा है जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है मेरे को इन ऐप्स का फेल होने का या इस बिजनेस मॉडल के फेल होने का, इन्होंने क्या कर रखा है, छोटी छोटी लोकेलिटीज़ पे अपने डार्क स्टोर बना रखे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, 10 मिनट में डिलीवर करना है तो हर लोकेलिटी में इनका स्टोर होना चाहिए, और ये स्टोर इतने बड़े नहीं हो पाते। तो इस स्टोर में क्या होता है ना, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती है जैसे दूध, ब्रेड वगैरह, ये सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक होता है। क्योंकि आपको बहुत सारा अपना स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि और वैरायटी भी मेंटेन करके रखनी है। तो इसमें क्या होता है ना, जो क्विक मूविंग आइटम होते हैं जैसे दूध, ब्रेड, अंडा वगैरह, वो फटाफट बिकता है और फटाफट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और जो सामान रहता है जो कम, मतलब कभी कभी बहुत रेयर यूज़ होता है और इमरजेंसी में क्या ही यूज़ होएगा, और वो पड़ा रह जाता है और वो कोई लेता नहीं है। और क्योंकि कस्टमर आया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए ब्रेड भी चाहिए, बटर भी चाहिए, एक दो चीज़ें और चाहिए। अब मेरे को ब्रेड ही नहीं मिली तो मैं कहूँगा कि मैं इस ऐप से क्यों ऑर्डर करूँ, इस पर बेसिक ही चीज़ नहीं है, तो मैं किसी और ऐप की तरफ या नीचे अपने किराने के स्टोर से ले लूँगा। क्योंकि जो बेसिक चीज़ चाहिए थी मेरे को, जो इमरजेंसी की चीज़ थी, वो ही आउट ऑफ स्टॉक होगी, और जो बेकार का सामान है वो उन पे स्टॉक में पड़ा रह गया। तो ये काफ़ी केसेस में होता है इनके साथ कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स क्या है, आउट ऑफ स्टॉक रहती है। और इसके बाद एक पॉइंट ऑब्वियस है कि सामान जनरली और ऐप से महंगा होता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, बिग बास्केट एक क्विक भी बेचती है, और क्या होता है अपना डिलेड, जैसे एक दिन बाद डिलीवरी करती है वो भी बेचती है। तो उनका क्या होता है ना, जो एक दिन बाद डिलीवरी वाला होता है ना, जो मतलब कि वहाँ पे अगर आप ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता मिलता है। कोई भी आप कंपेयर कर लेना, जो ऐप आपको लेट डिलीवर करेगी, एक तो वहाँ पे सामान भी पूरा मिलेगा और वो थोड़ा सस्ता भी होगा। तो मी एज अ कंज्यूमर आई कैन प्रेफर कि भाई मैं पहले से ही प्लानिंग कर लूँ, पर मैं सस्ता सामान लूँगा और अपना सारा सामान ग्रोसरी मतलब ऑर्डर करूँगा एक ही जगह से, रेदर देन कि मैं फटाफट बुक करूँ जब जब मेरे को चाहिए होगी। हर बार मैं ध्यान दूँ कि ओ मेरे को मिस हो गया, चलो अभी 10 मिनट में मंगा लो, ओ मिस हो गया 10 मिनट में मंगा लो। मैं बार बार ऑर्डर नहीं करना चाहता इन ऐप्स पे। तो ये कारण मेरे को लगते हैं 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप के ज़्यादा ना चल पाने के, या उनका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल ना होने के। अगर आप मेरे बातों से सहमत है या नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और साथ ही साथ मेरे को रिकमेंड कीजिए कि मैं और किन किन बिजनेस मॉडल्स पे या और किन किन चीज़ों पे केस स्टडीज़ बनाऊं, और मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाता रहूँगा आपको फ्यूचर में। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।